सभी को गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज के वीडियो में अपन देखेंगे एनालॉजी, सादृश्यता, समरूपता या समानता के बारे में। बहुत छोटा है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छा दिया जाएगा। यहाँ पर अपने यहाँ पर क्या देखेंगे उसको ध्यान पर रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास बिना बात समय गाते हुए। तो देखिए सादृश्यता, एनालॉजी। देखो एनालॉजी में अपन एनालॉजी को हम बोल सकते हैं समरूपता बोल सकते हैं, समरूपता बोल सकते हैं, सादृश्यता इसको बोल सकते हैं। तीन प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। एक तो अंक के आधार पर सादृश्यता, ठीक है, डिजिट बोल सकते इसको, डिजिट बिट। इसके बाद वर्ड बेस, वर्ड के आधार पर, शब्दों के आधार पर आपके समानता, सादृश्यता, समरूपता हो सकता है। और आपके वर्ण के आधार पर यानी अल्फाबेट, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एनालॉजी, समरूपता। यह जो विषय है एक समग्र विषय है, एक प्रकार से आपके इसको हम एक समग्र विषय बोल सकते हैं। वर्ड, शब्दों के आधार पर आपको एक विशेष क्षेत्र का ज्ञान होगा। जैसे कि साइंटिफिक, वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको वैज्ञानिक उपकरण के बारे में आपके पास नॉलेज है तो आप क्वेश्चन वो सही कर पाओगे। इसका भूगोल की अगर आपके पूछ लिया जाए कि ये इसका संबंध इससे है, यानी इसका मतलब ये ए है, ए संबंधित है बी से, तो समानुपात सी संबंधित है डी से, यानी इसका संबंध इससे हो सकता है। क्लियर है? या नहीं होगा तो इसका संबंध इससे हो सकता है। तो किसी न प्रकार से आपके किसी न प्रकार से यहाँ पे क्या देगा, संबंध देगा। तो संबंध को आपको चेक करना होगा कि इसका संबंध ए और बी से किस होगा। तो उसी संबंध से आपके सी और डी का संबंध जो है वो क्वेश्चन मार्क आपके किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। या यहाँ पे डी देगा, यहाँ पर सी देगा, तो आपको क्वेश्चन करने पड़ सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन आप देखेंगे। देखिए इससे पूर्व अपन शब्दों के आधार पर जो समानता है उसको हम अच्छे से देखेंगे। शब्दों के आधार पर समानता अपन कैसे देखेंगे तो देख लीजिए। शब्दों के आधार पर समानता देखने से अपन कुछ महत्वपूर्ण बातें अपन देखेंगे जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? आपको याद होनी चाहिए। तो देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे कि चलो क्वेश्चन से शुरू कर देते हैं। आप क्वेश्चन सोल्व करते जाइए, क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपके आंसर आते जाएंगे। चलो पहला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्फेगोमीटर देख लीजिए। स्फेगोमीटर अनुपात रक्तचाप समानुपात हाइग्रोमीटर और अनुपात क्वेश्चन मार्क। यानी यहाँ पर आपके क्या आएगा? तो ऑप्शंस ए आपके पास है विशिष्ट घनत्व, बी ऑप्शन में आपको दे दूं समुद्र की गहराई, सी आपके पास ऑप्शन है वायु की आर्द्रता, डी ऑप्शन है आपके पास डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की गहराई, ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर। तो देखिए वायु की आर्द्रता और डेप्थ ऑफ सी, यहाँ उपयुक्त सभी ऐसा कुछ भी आपके ऑप्शन दे देता है आपको करना होगा। तो चलिए क्या हो सकता है आंसर, जरा बताइए आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर आपको अगर उपकरणों के सही मापन याद हैं तो आपका इसका आंसर आप कर पाते हैं। लेकिन इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? वायु की आर्द्रता आएगा, यानी ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। इसके लिए आपके काम आता है। जैसे कि आपके स्फेगोमीटर से रक्तचाप मापते हैं, उसी प्रकार हाइग्रोमीटर का संबंध किससे है? इसमें से, तो आपको टिक करना होगा सी। तो
हम और देख लेते हैं जो उपकरण आपके काम आते हैं। तो उपकरण आप देखते रहिए कौन कौन से जो उपकरण हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा, आपको राइट करने होंगे। तो कुछ उपकरण हैं जो आपके महत्वपूर्ण रहते हैं और ये उपकरण आपको हमेशा याद रखने हैं। ऐसा नहीं कि आज याद करें भूल जाओ, क्वेश्चन आएंगे यहाँ से आते रहते हैं। जैसे कि सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से आप क्या माप सकते हो? तो भूकंप माप सकते हो। ठीक है, भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ यूज किया जाता है। और देख लेते हैं लेक्टोमीटर, कुछ महत्वपूर्ण है वैसे बहुत सारे हैं। लेक्टोमीटर से आप क्या माप सकते हो? दूध की शुद्धता माप सकते हो, दूध की शुद्धता आप माप सकते हो लेक्टोमीटर से। उसी प्रकार से और क्या क्या है देख लेते हैं अपन। तो अल्टीमीटर से आप क्या माप सकते हो? जरा सोचिए, 3 सेकंड सोचिए। अल्टीमीटर से क्या मापोगे आप? ऊंचाई मापोगे। अच्छे से याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आएंगे। एनालॉजी आपके पढ़नी होगी तो आपके उपकरण याद रखने होंगे, सभी उपकरणों के क्या मापन है। और देखेंगे अपन एरोमीटर से आप क्या माप सकते हो? भार और घनत्व, माप सकते हो। इसके अलावा और है क्रेस्कोग्राफ है। क्रेस्कोग्राफ में आप क्या माप सकते हो? तो पादपों की वृद्धि के बारे में पादपों की वृद्धि के बारे में पढ़ सकते हैं अपन। पादपों की जो वृद्धि होती है उसके बारे में मापा जाता है। और क्या क्या है देख लेते हैं। तो और है आपके फेदोमीटर से आप क्या माप सकते हो? तो फेदोमीटर से आप समुद्र की गहराई माप सकते हो, समुद्र की गहराई। ये कुछ मापन आपको याद रखने पड़ेंगे, ये मापन आपके हमेशा आते रहते हैं। और है देख लो कुछ महत्वपूर्ण है तो उसको देख लेते हैं। जैसे बहुत सारे हैं लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट है उसका याद रखना होगा। ओडोमीटर है, इसको देख लीजिए अच्छे से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और है देख लो उपकरण और उसके मापन अपन देख रहे हैं। उपकरण का नाम है और उसके मापन, ये क्या काम आता है? ओडोमीटर है, बैरोमीटर है, देख लीजिए बैरोमीटर क्या काम आता है? तो बैरोमीटर आपके वायुदाब मापने के लिए, वायुदाब। ओडोमीटर क्या काम आएगा आपके? गति या चाल को मापने के लिए। और क्या है? वोल्टमीटर है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपन देख लेंगे कुछ। वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर विभवांतर या विभव मापने के लिए आपके काम आता है, विभवांतर या विभव मापने के लिए। स्क्रू गेज मोटाई मापने के लिए, मोटाई को मापने के लिए। और क्या है? कैलोरीमीटर से आप क्या माप सकते हो? ऊष्मा माप सकते हैं। तो ये कुछ उपकरण है और उसके मापन है, तो ये आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। इस प्रकार से आप बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी होगी। यानी एनोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें आप एक विशेष क्षेत्र का अगर आपको ज्ञान है तो वो आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या देख सकते हो? तो इसके अलावा आप देख सकते हो भौतिक राशियां, भौतिक राशि और उसका क्या होगा? इकाई। जितनी भी भौतिक राशियां हैं, फिजिकल राशियां हैं जो आपकी, उसकी इकाई है। जैसे कि आपके कार्य की इकाई क्या है? जूल, कार्य की क्या है? जूल है। इसके अलावा समय की इकाई क्या है? सेकेंड है। समय किसमें मापा जाता है? सेकेंड में। और देख लो दूरी का मापन प्रकाश वर्ष में, दूरी प्रकाश वर्ष में।
प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, शक्ति को वाट में। इस प्रकार से आपके ये बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। यहाँ पर साइंस भी आपके क्लियर होता जा रहा है, इसलिए आपके एनालॉजी को अच्छे से क्लियर कीजिए। देखिए शक्ति को किसमें मापेंगे, शक्ति को वाट में मापेंगे, शक्ति को वाट में मापेंगे। इसके अलावा और देखते हैं तापमान को डिग्री में, तापमान को डिग्री में। इसके अलावा और क्या है, विद्युत को एम्पियर में, विद्युत को एम्पियर में। एक बात मैं बता दूं, राजस्थान पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना हो सकती है कि कार्य का मापक है तो ऑप्शन देगा जूल, हर्ट्ज, किलोवाट, कुछ भी आपको ऑप्शन देगा तो 100% आपको जूल ही रखना है। इसलिए ऐसा क्वेश्चन आता ही है, लिख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आएगा जनरल साइंस से कि इसका मापन क्या है। आपको 4 ऑप्शन देगा, कंफ्यूज करेगा बहुत सारा, कंफ्यूज नहीं होना है। कार्य का मापन जूल है, विद्युत का मापन एम्पियर है, शक्ति का वाट है। शक्ति का मापन क्या है, ऑप्शन 2 में आपको वाट है, जूल है, एम्पियर है या डिग्री है या सेकंड है, कुछ भी आपको ऑप्शन दी, घबराना नहीं है, अच्छे से इसको आंसर देना है। तो ये इस प्रकार से आपका ये साइंस भी यहाँ पर क्लियर होता है एनालॉजी पढ़ने से। तो चलिए और देखते हैं क्या है, आवृत्ति। आवृत्ति की इकाई क्या है, आवृत्ति की इकाई क्या होनी चाहिए आपके पास, हर्ट्ज होनी चाहिए, हर्ट्ज होनी चाहिए। और क्या है देख लेते हैं, आयतन। आयतन की इकाई क्या है, लीटर। और एक देख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण न्यूटन इसकी इकाई। तो इस प्रकार से आपके बहुत सारी इकाइयां हैं भौतिक राशियों के अंतर्गत। भौतिक राशियों के अंतर्गत आपके इतनी सारी, इतनी आप देख लो, कम से कम इतनी तो आपको देखनी ही चाहिए ताकि आपके क्वेश्चन गलत न हो। चलो और क्या क्या आ सकता है एनालॉजी में, अपन देखते हैं समरूपता। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व सही करना है, अगर कोई बंदा ज्योग्राफी से है तो वो आपके क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, लेकिन कोई बंदा साइंस से नहीं है तो वो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेगा। इसलिए अपन एक एक चीज देखेंगे। चलिए ये तो आपने देख ली। इसके बाद आविष्कार, एक तो होता है आविष्कार और दूसरा होता है आविष्कारक। यहां से भी आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। यानी एक आविष्कार किया है, साइकिल का आविष्कार किसने किया, तो ये इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए अपन देखते रहते हैं आविष्कार के बारे में। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के आविष्कार कौन है, माइकल फेराडे। माइकल फेराडे, माइकल फेराडे इसके क्या है, आविष्कारक हैं। रेफ्रिजरेटर के कौन है, आपको याद रखने पड़ेंगे ये सभी, रेफ्रिजरेटर के, फ्रीज, रेफ्रिजरेटर के कौन है, हैरिसन व टिनिन, हैरिसन व टिनिन। और कुछ देख लेते हैं अपन, साइकिल, साइकिल, साइकिल के कौन है, तो साइकिल को पता होना चाहिए, मैकलिन, मैकमिलन, मैकमिलन। ये महत्वपूर्ण चीज है आपके, क्वेश्चन आपके फंसते ही रहते हैं यहाँ पर। और बंदे जो परीक्षार्थी जो होता है वो यहाँ पर क्या करता है, गलत करते रहते हैं। किसी को पता नहीं होता कि ट्रांसफार्मर का माइकल फेराडे ने किया, रेफ्रिजरेटर का हैरिसन व टिनिन ने किया, साइकिल का मैकमिलन ने किया। फाउंटेन पेन, और देख लीजिए अपन देख लेते हैं फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन जो है उसका आविष्कार किसने किया, वाटरमैन ने, वाटरमैन ने। और देखते हैं रेडियो, रेडियो का आविष्कार किसने किया, रेडियो कौन सा, वायरलेस, वायरलेस रेडियो का आविष्कार किसने किया, तो मार्कोनी ने किया, मार्कोनी ने किया। और देख लेते हैं अपन इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थर्मामीटर। देखते हैं थर्मामीटर की, देख लेते पहले थर्मोमीटर की खोज किसने की, तो आपको पता होना चाहिए थर्मोमीटर की खोज किसने की, फ़ारेनहाइट ने, फ़ारेनहाइट ने की थी। और देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने। ये महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे आपके 100%, इसको अच्छे से चेक कर ले। मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ
ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट अगर आपके पास क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और देख लेते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो आविष्कार है और इसके आविष्कारक हुए वो देख लेते हैं। अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए और क्या हो सकते हैं, टीवी है, टीवी का आविष्कारक कौन है, तो थॉमसन है। बेयर्ड बेयर्ड बेयर्ड। और क्या है, टीवी हो गया, टेलीफोन, टेलीफोन का आप सबको पता है, ग्राहम बेल, ग्राहम बेल है। इसके अलावा रेडियम, मैडम क्यूरी। रेडियम के कौन है, रेडियम की मैडम 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 क्यूरी, रेडियम के मैडम क्यूरी। पनडुब्बी, पनडुब्बी के कौन है, पनडुब्बी, पनडुब्बी के कौन है, तो पनडुब्बी के हैं ब्रूस बेल, ब्रूस बेल, ब्रूस बेल पनडुब्बी के हैं। और दूरबीन, चलो बहुत सारे हैं वैसे नाम, लेकिन महत्वपूर्ण ये रहते हैं। दूरबीन के हैं हैंस लिपटशे, हैंस लिपटशे। तो ये आपका फैक्ट आपको याद रखना है। इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए, अच्छे से आपके क्वेश्चन आएंगे आएंगे आएंगे। देखिए और चीजें क्या आ सकती हैं, तो देखते हैं और क्या आ सकता है। अपन कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, इतनी सारी आपको चीजें हमेशा याद रहनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आते रहेंगे तो ये आपका समरूपता क्लियर होगा, अन्यथा आपकी समरूपता के क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाएंगे। चलो और आ सकते हैं आपके जानवर हैं, एक तरफ जानवर हैं, एक तरफ जानवर है आपके पास, और उसकी आवाज, यानी जो जानवर होगा वो किस प्रकार की आवाज निकालता है। जैसे कि आपके पास जानवर है, एक लेता हूं बिल्ली, बिल्ली क्या करती है, सबको पता है बिल्ली क्या करती है, म्याऊं करती है, म्याऊं म्याऊं बोलती है। और क्या करती है, घोड़ा क्या करता है, तो बताइए, घोड़ा क्या करेगा, हिनहिनाएगा, हिनहिनाना, घोड़ा हिनहिनाता है। बंदर क्या करता है, आपको पता है बंदर क्या करता है, इसलिए बोल रहा हूं, अच्छे से क्लिक कर दीजिए इसको। कटकटाना, कट कटाता है बंदर, कट कटाना, बंदर क्या करता है, कट कटाता है। शेर क्या करेगा, दहाड़ेगा, शेर दहाड़ता है। और देखते हैं आगे, मुर्गा क्या करता है, मुर्गा कुकड़ू कू करता है, कुकड़ कू करता है, कुकड़ कुकड़ू कू करता है। और गाय क्या करती है, गाय क्या करती है, रंभाती है, रोती है, रोते हुए जैसी आवाज निकलती है, रंभाना। गाय क्या करती है, इंपॉर्टेंट है, गाय रंभाती है। बकरी क्या करती है, मिमियाना, बकरी क्या करती है, मिमियाती है, बकरी मिमियाना, बकरी क्या करेगी, मिमियाएगी। और देख लेते हैं अपन, ऊंट, ऊंट क्या करेगा, ये आपके राजस्थान पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लेना, सही कह रहा हूं मैं, अच्छे से इसको देख लें। राजस्थान पुलिस हो, फुटबाल हो, सचिव हो, आईबीपीएस हो, बैंक के किसी भी एग्जाम हो, एसएससी और रेलवे हो, कुछ भी हो, यहाँ पर क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। ये आपके बहुत सारी चीजें क्लियर कर देता है ये एनालॉजी, इसलिए बोल रहा हूँ इसको अच्छे से क्लियर कर दीजिए, प्लीज अच्छे से क्लियर कर दीजिए और इसका कॉन्सेप्ट आप हमेशा क्लियर रखिए। ऊंट क्या करेगा, ऊंट करेगा क्या, गुरगुरा, ऊंट ऊंट क्या करेगा, गुरगुराएगा, तो गुरगुराना, गुर गुराना इंपॉर्टेंट, ये रहा गुरगुराना। भालू भी क्या करेगा, गुर्राना, भालू क्या करेगा, गुर्राएगा, भालू गुर्राना, भालू क्या करेगा, गुर्राएगा। सांड, ये भी इंपॉर्टेंट है, भालू सांड, ये आपको पता नहीं होता कि ये क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मैं जो बोल कर रहा हूँ वो आपको इंपॉर्टेंट समझ ले इसको। भालू गुर्राता है तो सांड क्या करता है, गरजता है भैया, गरजना, सांड गरजेगा। और देखते हैं, भेड़िया है, भेड़िया, भेड़िया क्या करेगा, बताइए जरा, भेड़िया हुआना, हुटिंग करती है, वो हु करता है, हुआना। और उल्लू क्या कर देगा, हुआना और हुटिंग करना, उल्लू क्या करता है, हुटिंग करता है, उल्लू हुटिंग करता है, हुट करता है, ठीक है। और है हाथी, हाथी है, इंपॉर्टेंट है, हाथी क्या करता है आपको पता होना चाहिए,
चिंगाड़ता है, वो चिंगाड़ करता है, चिंगाड़ना। तो इस प्रकार से आपका अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए अच्छे से, सही कह रहा हूं मैं। ये आपके आएंगे क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में, अभी एग्जाम है 6, 7, 8 नवंबर में इसके राजस्थान पुलिस का एग्जाम है। क्लिक कर दीजिए, आएंगे क्वेश्चन इससे। चलिए और क्या आ सकता है, और क्या कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर सकते हो, ये सभी हम किसके बारे में देख रहे हैं, शब्दों के आधार पर। जो शब्द आएंगे उसके आधार पर आपके समरूपता देखी जाएगी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए, तो ही आप शब्दों के आधार पर क्या करोगे, क्वेश्चन सही कर पाओगे, अन्यथा नहीं। और क्या देख लोगे, चलो इसके अलावा ये तो आपके इतना तो आपको क्लियर करना ही है, मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो कौन कौन सा पढ़ना है आपको सेल्फ स्टडी में, एक तो आपको पढ़ना है देश और राजधानी, देश और राजधानी देखनी है आपको। दूसरा आपको देखना है देश और राष्ट्रीय पशु देखना है, देश और राष्ट्रीय पशु देख लेना आपको क्या क्या है, देश और उनकी जो मुद्राएं हैं वो आपको देख लेनी है। और क्या देख सकते हो आप, रोग और प्रभावित होने वाला अंग, रोग है और प्रभावित होने वाला अंग, प्रभावित अंग। यहाँ आपको कोई रोग हुआ तो इससे क्या अंग प्रभावित होता है, आपके कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लेने, इंपॉर्टेंट रोग है। खेल और खेलने का स्थान, खेल है और खेलने के स्थान, खेलने के स्थान। यानी आपको एक कोई भी टेबल टेनिस देगा तो इसका स्थान कौन सा है, ये है। क्रिकेट आपके मैदान में खेला जाता है, तो टेबल टेनिस डैश डैश कहाँ पर खेला जाएगा, यहीं पर के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको सभी खेल कहाँ खेले जाते हैं वो आपके देख लेने हैं। अगर आप यूँ चाहते हो मेरे द्वारा इस को आपका अध्ययन करना है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में यहाँ वापस एक और वीडियो बना दूंगा इसके बारे में। और क्या देख सकते हो, देश, देश और जनजातियां, जनजातियां, देश दे देगा और उसकी जनजातियों के बारे में। और क्या देखता है, राज्य, अपना राज्य है तो उसकी राजधानी, जो राज्य है उनकी राजधानी के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे तो कुछ कर लेना है, ठीक है। राज्य और राजधानी है। 7वां केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। यानी समरूपता एक ऐसा विषय है जिसमें आपके समरूपता एक ऐसा है जो ऐसा बिंदु है जो कभी भी पूरा नहीं पढ़ा जा सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, समग्र ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसलिए मैंने कुछ आपके पास कॉन्सेप्ट दे दिया, ये एक सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट है आपके पास। तो अच्छे से इसको देख लीजिए, देश की राजधानियाँ देख लीजिए आप, देश की क्या क्या राष्ट्रीय पशु हैं, देश की क्या क्या मुद्राएं अलग अलग देशों की, अमेरिका की क्या है, बांग्लादेश की क्या है, जापान की क्या है, नेपाल की क्या है, सभी आप देख लीजिए। फिलहाल तो आपके लिए इतना ही, और अपन देखेंगे ये सभी किसके आधार पर, शब्दों के आधार पर आपके जो एनालॉजी है उसके बारे में पढ़ा, इसके अलावा अंकों के आधार पर एनालॉजी उसके बारे में एक एक कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास होगा। हाँ, आप डन कर दीजिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। मेरे साथ आप जुड़ते रहिए, आपके पास बोर्ड छोटा है लेकिन मैं आपको पूरे सफलता दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। थोड़ी दिक्कत हो रही है, बोर्ड छोटा है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो देख लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आज के वीडियो पर देख लिया कि बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, कॉन्सेप्ट हमने वर्ड शब्दों के आधार पर हमने जो क्लियर कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर कर लिया। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, जो अंकों के आधार पर जो है डिजिट के आधार पर जो आपके समरूपता है उसके बारे में अपन देखेंगे। इसके पश्चात हम क्या देखेंगे, इसके पश्चात हम देखेंगे अल्फाबेट वर्ण के आधार पर हम पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ए पर T20 पर क्या आता है, T जो है 20 पे आता है, R 18 पर आता है, M जो है 13 पे आता है। इसका आपके क्रम पूरे देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो MKY ऑनलाइन क्लासेस। मेरे वीडियो को मेरा जो चैनल है MKY ऑनलाइन, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका दिन सभी का शुभ मंगलमय हो।